बताया भी था पीनियल ग्लैंड क्या है, आदि अनंत, ठीक है, छोटी सी ग्लैंड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है अभी, ठीक है। बट मैंने बताया ना कि ये बहुत खतरनाक ग्लैंड है, बहुत डेंजरस ग्लैंड है, आपको कहां से कहां ले जा सकती है, आपको क्या से क्या करवा सकती है, ठीक है। बस इतना ही हिंट बहुत है। यही बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, पूरी साइंस है, यूं कि हवा में बातें नहीं होती। इंडिया की साइंस उस समय बहुत बहुत एडवांस थी, इतनी एडवांस मैं क्या बताऊं। तक्षशिला तक्षशिला के अंदर अगर मेडिकल साइंस की बात करते हैं, जो आज के डॉक्टर्स हैं वो कुछ भी नहीं है उन डॉक्टर्स के आगे। वो मतलब बहुत बहुत सुपर लेवल के, मतलब वो दूर से देख के बता देते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, इतनी लेवल की साइंस थी। मतलब साइंस के मैं एक्सप्लेनेशन देखता हूं कि मैं खुद दंग रह जाता हूं, यार इतने एडवांस लोग थे। और आज के डॉक्टर्स क्या है, जब तक रिपोर्ट नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना, आप पहुंचोगे क्या क्या प्रॉब्लम है, आप बताते जाओगे, प्रॉब्लम्स लिखते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम के टेस्ट लिख देंगे। पहले तो भाई टेस्ट करा के आओ तब बात करेंगे, ठीक है। जब टेस्ट करा के आएंगे तो फिर ढेर सारी दवाएं लिख देंगे। तो ये एक्सपर्टी कहां हुई, ये तो मशीन है बता रही है, आप उसके रटी हुई दवा है वो आप लिख दे रहे हो बस। तभी तो कह रहे हैं ये तो कोई भी कर सकता है। पर वो लोग वाकई में इंटेलिजेंट थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन थे ना कुछ था, वो दूर से देख करके या नाड़ी पकड़ करके या आपके चलने ढलने और सांस लेने की प्रक्रिया से ही बता देते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। मतलब ये बहुत एडवांस है। तो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो अगर उसका आप लिटरेचर देखोगे कि मतलब साइंस बहुत सुपर लेवल पर थी, बहुत सुपर लेवल पर, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। वो ऑलरेडी इतने इंटरनल, इतने एनर्जी थी उनके पास, इतनी चीजें थी। तो समझ में आया, वापस आते हैं। तो अब बात करते हैं पीनियल ग्लैंड। समझ में आया, पीनियल ग्लैंड बड़ी खतरनाक ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के मैंने कहीं एक दो ऐसे स्पिरिचुअल जो जर्नल्स आते हैं उसमें लिख रखा है कि उस समय के लोग, अब आज भी होते होंगे मुझे तो पता नहीं है, हम लोग तो आप भी के संग रहते हैं, ठीक है, जो कुछ लोग होते होंगे जो मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा, तो वो अपनी मतलब कह सकते हो सोल को, या कह सकते हो अपनी इंटरनल एनर्जी को बॉडी से अलग करने में कैपेबल हैं, ठीक है। वो अलग भी कर सकते हैं और फिर एंटर भी करा सकते हैं योग के हेल्प से, ठीक है। वो मूव भी कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। बस ये कुछ चीजें होती हैं कि बॉडी तो एक तरीके से एक फिजिकल एक पार्ट है, उसमें एक्चुअल में तो एनर्जी अंदर ही है, आप समझ रहे हो। वो तो सबको पता है यार, है सोल है, इट इज एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी का एक छोटा सा पार्ट है। और तभी तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हम कई बार बता चुके हैं आपको, जाकर के एनर्जेटिक फील करते हैं। वो क्यों करते हैं, वो एक तरीके से बैटरी है जहां आप चार्ज होते हो। मिस्र के पिरामिड इसी कंसेप्ट पर बनाए गए थे, ठीक है। जब मिस्र की सभ्यता थी तो उस समय मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं हुआ करते थे, उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं हुआ करता था, ठीक है। एक इंसान थे सारे के सारे, पिरामिड कंसेप्ट था, ठीक है। हाँ, उनमें भी थोड़े बहुत उनके उस समय के मिस्र की सभ्यता से भी पहले की बात कर रहा हूं, उसमें थोड़ा बहुत आ गया था ये तुम ये हो, तो उसमें डिवीजन आ गए थे, ठीक है। वो राजाओं की वजह से थे, और बाद में ये रिलीजन बनाए गए, ये राजाओं ने ही बनाए हैं, ठीक है, जिससे कि आसानी से प्रजा पर राज्य किया जा सके। और वही कंसेप्ट है, वही चलते आए हैं, वही चल रहा है। और बस वही है, प्रजा पढ़ी लिखी नहीं थी। वही एजुकेशन किसको मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी सिर्फ राजाओं के, जो राजा महाराजा होते थे उनके बच्चों को, ठीक है। और किसी को एजुकेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि एजुकेट अगर सबके सब हो गए तो मामला बिगड़ जाएगा ना। फिर तो वो समझ रहे हो राजगद्दी के लिए क्या करेंगे, दावेदारी करेंगे। तो बस एजुकेशन मत होने दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लोगों का एजुकेट होना। अगर लोग एजुकेट होंगे, समझेंगे हर चीज सही क्या है गलत क्या है, तो वो अच्छे से निर्णय ले पाएंगे सही गलत के। तो नो डाउट इवोल्यूशन होगा तो जो ह्यूमन जिस वजह से बना है वो चीज आगे बढ़ेगी, यानी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और आगे इंप्रूव होगी और हम बेटर होंगे। हम कहते हैं ना भाई एलियन आ गए, एलियन का मतलब है भाई कहीं ना कहीं अगर हो सकता है वो हमसे डाउन हो सकता है हमसे बहुत एडवांस हो, ठीक है। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी, भाई हमारे पास अगर आप आ रहे हैं और हम वहां तक नहीं जा पा रहे तो नो डाउट हमसे एडवांस होंगे, ठीक है। हमसे हाँ कुछ प्लेनेट हो सकते हैं वहां पर ऐसे जीव हो जो हमसे बिल्कुल लोअर हो, क्योंकि वो लोअर है तभी तो वो हमारे पास तक नहीं आ पा रहे, ठीक है। हम उनके पास जा सकते हैं, बट अभी जो हमारे पास आएगा वो हमसे बहुत बहुत एडवांस होगा। तो बस यही कंसेप्ट है, आप समझ रहे हो। तो सीधी सी बात है, एवोल्यूशन ब्रेन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, जिस तरीके से आप इवॉल्व हो रहे हो। तो इन सब के अंदर पीनियल ग्लैंड का बड़ा प्यारा रोल है भाई, ठीक है। उसको एक्टिवेट करो और मेलेटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन को रिलीज करवाओ, ठीक है, और अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करो। तो पीनियल ग्लैंड समझ में आ गई, बस इतना बहुत है, ठीक है।